हेलो गाइस। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हो सके तो शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी मैं और अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये जो मूवी है ये भूता कोला और कमला से जुड़ी हुई कहानी है। ये यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो गुलिका भगवान थे ये बहुत ज़्यादा इनको भूख लगती थी। तो जब एक बार ये सूरज को खाने लगे तो तभी भगवान विष्णु ने अपनी उंगली इन्हें खाने को दी, जिससे इनकी भूख शांत हुई थी। चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1847 से, जहाँ एक राजा होता है जिसके पास धन दौलत होता है, सारे सुख और आराम होते हैं, उसकी प्रजा खुश होती है, सब कुछ होता है, पर राजा को आत्मिक शांति नहीं होती है। एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का सब सामान होने के बाद भी वो खुश नहीं होता है, आत्मिक संतुष्टि नहीं होती है, जिसके लिए वो कई साधुओं के पास जाता है, बहुत सवाल जवाब करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी आत्मिक शांति उसे नहीं मिल पाती है। तो वो अंत में थक हार के एक साधु के पास जाता है और वो साधु उसे बताता है कि आत्मिक शांति के लिए आपको ये सब त्याग कर दूर यात्रा करनी होगी, चलते ही जाना होगा, अकेले चलते जाना होगा। और ये सच है कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो ना तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर एट एनी कॉस्ट आपको शांति चाहिए होती है। ये कारण है कि बहुत बार लोग अनजाने में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से खुशी नहीं होती, कोई चीज़ होती है जो उनको तकलीफ़ देती रहती है पर उनको पता नहीं होता है। तो राजा साधु की बात मानकर निकल जाता है शांति ढूँढने के लिए। अब वो निकल तो जाता है पर घूमते रहता है, मिलता नहीं है, परिवार छोड़ देता है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है, प्रजा छोड़ देता है और अकेला ही जंगलों में भटकते रहता है। पर भटकते भटकते एक दिन वो जब जंगल में पहुंचता है, वो किसी से ठोकर लगती है और ठोकर लगते ही उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। राजा को नहीं पता होता है उसे सुकून कैसे मिला, पर जब वो उठा के वहाँ साफ़ करके देखता है तो एक पत्थर होता है जिससे उसे सुकून मिलता है। उसे वहाँ से आवाज़ आती है, उसे इतनी संतुष्टि मिलती है, ऐसा लगता है उसके माता पिता उसे आवाज़ दे रहे हैं। पर जब उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ के लोग जिन्हें पूछते थे, वहाँ के देवता पंचुल्ली देव थे, क्योंकि राजा को जो शांति चाहिए थी वो उसे मिल जाती है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि पंजुर्ली देव जो है उन्हें वो अपने साथ अपने राज्य लेके जाएगा। और इस शांति के लिए वो जो कीमत चाहे देने को तैयार था। अब वो जैसे ही ले जाने लगता है तो गांव के लोग आ जाते हैं और राजा को ऐसा करने से रोकते हैं। वो बताते हैं कि ये देवता हमारे रक्षक हैं, अगर आप इन्हें ले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। और तभी वहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर पंजुर्ली देव आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार होता हूँ तो तुम ऐसा क्या दोगे इन गाँव वालों को जिससे इनकी रक्षा हो सके, इनके जीवन की रक्षा की गारंटी क्या है। मगर राजा को तो आत्मिक शांति चाहिए थी, जिसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार था। तो वो कहता है कि जो आप कहोगे देवता वो मैं करने को तैयार हूँ, देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं जितनी दूर तक मैं चिल्लाता हूँ और आवाज़ जाती है उतनी जगह तुम इन गाँव वालों को दे दो। और वो ज़ोरदार आवाज़ करते हैं, उनकी आवाज़ की गूंज इतनी होती है कि पूरे जंगल में सुनाई पड़ती है। और क्योंकि देवता ने राजा से ये वचन लिया था कि जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी उतनी पूरी ज़मीन उन राजा को जंगलवासियों को देनी होगी, तो राजा को वो सारी ज़मीन जंगलवासियों को देनी होती है। अब वादे के मुताबिक पंजुर्ली देव राजा के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी एक शर्त रखते हैं कि उनके साथ साथ कुलिका देव भी आएंगे, जो कि उनका उग्र रूप है। और वो अगर राजा ने नियम को तोड़ा तो उसे इतना नुकसान या परेशान नहीं करेंगे जितना कि उनका उग्र रूप उन्हें दंड देगा। राजा उनकी सभी शर्तें मान लेता है और पंजुर्ली देव कुलिका देव के साथ राजा के साथ चले जाते हैं। अब कहानी आती है 1970 की, जहाँ उसी गाँव में भूताकोला फेस्टिवल चल रहा था। भूताकोला ये एक फेस्टिवल है जो कर्नाटका में लोगों द्वारा, तुलु जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भूताकोला नृत्य में तुलु जाति का एक व्यक्ति, जो कि जिसके कि शरीर में पंजुर्ली देव खुद आते हैं, उन्हीं की तरह नृत्य करके दिखाता है अपने देव को प्रसन्न करने के लिए।
और कहा जाता है कि जब वह नृत्य कर रहा होता है तब उसके शरीर में पंजुली देव भी आते हैं और वो गाँव वालों की समस्याओं का समाधान करते हैं और उनकी भविष्य के बारे में चेतावनियाँ देते हैं, यानी सभी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और इसी तरह वे आने वाली घटनाओं का आभास भी करा देते हैं। अब जब जिसके शरीर में भगवान आए होते हैं, ये कुछ ही समय के लिए आए होते हैं और समस्याओं का निवारण करके चले जाते हैं। उसके बाद वो आदमी भूल जाता है कि भगवान ने उसके शरीर में आके क्या कहा, क्या नहीं कहा। और ये हकीकत में होता है, सिर्फ कर्नाटका नहीं, अन्य राज्यों में भी इसी तरह देवताओं को इंसान के शरीर में आने का माना जाता है। चलिए मूवी पे आते हैं। अब जब यह सेरेमनी चल रही होती है, उसी समय राजा का वंशज भी वहाँ आया होता है और वह भी ये नृत्य देख रहा होता है, लेकिन इस बार उसका मन साफ नहीं होता। इस बार उसकी नीयत खराब होती है, वो इस गाँव की ज़मीन को बेचना चाहता है और यहाँ मॉल वगैरह बना के पैसा कमाना चाहता था। और उसे हरदम यही लगता था कि ये गाँव के लोग जो भूता कोला का नृत्य करते हैं, ये सिर्फ एक फालतू की प्रथा है और ये एक दिखावा होता है, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। अब वो उठा है और पंचुली देव के जिसके शरीर में होते हैं उससे आके कहता है, बंद करो ये तमाशा, मैं अब ये नहीं झेल सकता, मुझे मेरे पुरखों की ज़मीन वापस चाहिए और अगर आप देवता के नाम पे इतनी बड़ी ज़मीन गिर के रखे वो मुझे वापस नहीं करते हो तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। पंजुली देव उससे कहते हैं कि ये ज़मीन गाँव वालों को तुम्हारे पूर्वजों ने दी थी और उसने अगर तुम वादा तोड़ा तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मगर तब राजा का वंशज ये कहता है कि ये सब एक देव कह रहे हैं या परफॉर्मेंस करने वाला नर्तक। तो पंजुली देव गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आए देव उससे कहते हैं, अगर आज के बाद तुम मुझे ढूंढ लो तो समझना ये बातें नर्तक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो समझ लेना कि ये बातें सारे देव कर रहे थे जो कि मैं बोल रहा हूँ। और वे उससे कहते हैं कि कोर्ट में घसीटने की बात रही तो इसका फैसला कल कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। ऐसा कह के देव मशाल लेके जंगल में भाग जाते हैं, अपने आजू बाजू एक आग का गोला बनाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यानी कि वे हकीकत में देव ही थे, गाँव वाले ये मान लेते हैं। और राजा का वही वंशज जब कल कोर्ट जाता है तो वह सीढ़ियों पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब गांव के लोगों को इस बात पे पूरा यकीन हो जाता है कि उस समय उस नर्तक के शरीर में देव ही थे और देव ही अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है 1990 में, जहाँ पर उस परफॉर्मर का बेटा गांव में कंबाइंड कंबाला रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और वो हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता है और जीतता ही है। शिवा इस बार फिर से रेस जीत जाता है, लेकिन स्पर्धा के आयोजक आपस में मिलकर ही ज़मींदार को जितवा देते हैं। इससे शिवा गुस्से में आ जाता है और ज़मींदार के लोगों पर हमला कर देता है और यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट का सीन दिखाई देता है। आपको भी मज़ा आएगा जब आप देखोगे। अब ज़मींदार जो होता है ये अच्छा होता है, ये उसी आदमी का वंशज होता है जिसने आज से कुछ साल पहले सीढ़ियों पर अपना दम तोड़ दिया था, गुलिका देव ने जिसके प्राण हर लिए थे। वो सुधाकर अपना जो उनका ख़ास आदमी होता है, उसे बुला के अपना जीता हुआ मेडल और प्राइज़ शिवा को देने के लिए कहते हैं और इस तरह शिवा को वो शांत करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं, गाँव वालों की मदद करते हैं। अपने पिता के मतलब अपने जो भी इनके पूर्वज होते हैं, उनके एकदम अपोज़िट होते हैं ये। यहाँ पर ज़मींदार क्योंकि बहुत अच्छा था, ये इनाम की राशि और मेडल के साथ-साथ शिवा को एक बाइक भी देता है। और शिवा और जो उसके दोस्त होते हैं ये भी ज़मींदार के कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अब शिवा और उसके दोस्त रंपा और बाकी के दोस्त इसी बाइक को लेके बड़े खुश होते हैं और गाँव में रिटर्न आते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद गाँव में भूताकोला फेस्टिवल फिर से सेलिब्रेट होने वाला था और इस भूताकोला फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए देवेंद्र, गाँव का जो ज़मींदार था, उसने कुछ रुपए शिवा को दिए थे, ताकि वो इस फेस्टिवल के लिए तैयारियाँ कर सके। अब ट्रेडिशन के हिसाब से तो शिवा को ही अपने पिता के बदले भूताकोला परफॉर्म करना था, पर क्योंकि उसके पिता गायब हो गए थे जिससे वो डर गया था, उसकी जगह पे उसका चचेरा भाई गुरुआ ये भूताकोला परफॉर्म किया करता था और शिवा यूं ही घूमा करता था, ज़मींदार के छोटे मोटे झगड़े सुलझा दिया करता था, जंगल से लकड़ियाँ काटा करता था, जिससे शिवा की माँ भी उससे बहुत परेशान रहती थी। लेकिन क्योंकि अगर वो ज़िम्मेदार बन जाता, उसे इसी बात का डर था कि उसके पिता की तरह एक दिन वो भी गायब हो जाएगा।
मगर शिवा की ज़िंदगी इससे अलग थी। वो गाँव में मस्ती करता, घूमता-फिरता, छोटे-मोटे काम कर दिया करता। गाँव में कोई जड़ पे झगड़ा वगैरह होता तो उसमें कूद के उसे सल्टा दिया करता और इसी तरह उसकी ज़िंदगी बिंदास और आराम से चल रही थी। जंगल से शिकार लाता, ज़मींदार को देता, ज़मींदार खुश होके उसे पैसे दे दिया करता और ऐसे में ही गाँव में एंट्री होती है मुरली नाम के फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर की। मुरली ये थोड़ा उसूरों का पाक पाबंद इंसान था। और क्योंकि मुरली जो फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर था वो ईमानदार था, तो उसे वहाँ जो जंगल में लकड़ियाँ कटाई होती थी, शिकार होता था, इससे वो परेशान रहता था, उसे ये पसंद नहीं था। एक दिन मुरली की नज़र गाँव के कुछ लोगों पर पड़ती है जो जंगल से लकड़ी काट कर ले जा रहे होते हैं। अब वो उनकी खूब धुलाई करता है और उन्हें वार्निंग देता है कि वो जंगल से लकड़ियाँ ना काटें क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना कि उनकी। और उन्हें खैरात में नहीं मिली है जो वो जंगल को इस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तरह से धमकियाँ देकर वो उन्हें छोड़ देता है। अब धीरे-धीरे दिन बीतते हैं और आखिरकार दिन आ जाता है भूताकोला फेस्टिवल का। अब जंगल से गाँव के लोग लकड़ियाँ काट कर ले जा रहे होते हैं, तभी मुरली की नज़र उन लोगों पर पड़ जाती है और मुरली गाँव वालों को ऐसा करने से रोकता है। उन्हें समझाता है कि इस तरह लकड़ियों को ना काटा जाए, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। गाँव के लोग मुरली से चिढ़कर शिवा को आके ये सारी बातें बताते हैं कि किस तरह फॉरेस्ट ऑफिसर उन पर रौब झाड़ रहा था और सीन शिफ्ट होता है रात के समय पे। अब क्योंकि गाँव वाले तो जो उनका फेस्टिवल है भूताकोला उसकी तैयारियाँ कर रहे थे और अलग-अलग तरीकों से तैयारियाँ करते हैं। गुरुआ अपना पंजुर्ली देव बनकर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। गाँव के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और क्योंकि बहुत सारे पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो इससे ऑब्वियस सी बात है मुरली को परेशानी होती है। मुरली का मानना था कि इतने सारे पटाखों के शोर से जंगल के जानवर परेशान हो रहे होंगे और वो फेस्टिवल में पहुंच जाता है और वहाँ शिवा से कहता है कि उन्हें ये फेस्टिवल रोकना चाहिए। पर शिवा कहता है कि ये हमारा फेस्टिवल है और हम अपने देव की आराधना कर रहे हैं। अगर फेस्टिवल को रोका गया तो देव नाराज हो जाएंगे। इस पर मुरली और शिवा की बहस हो जाती है और थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। इसमें पुलिस वाले जो कि लोकलाइट ही होते हैं वो मुरली को समझाते हैं कि इस समय हमें यहाँ से जाना होगा। शिवा को तो हम कभी और देख लेंगे। इस ऐसा समझा के वो वहाँ से मुरली को भेजते हैं और अब सीन में एंट्री होती है लीला की, जो कि मूवी की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है और शिवा लीला से कुछ मस्तियाँ करता है, छेड़खानियाँ करता है। अब लीला ने यहाँ शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली होती है, तो अब समय था कि वो फॉरेस्ट को जॉइन करती एज ऑफिसर और घर वालों के लिए भी कुछ कमाई करती। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीला और उसके पिता शिवा के घर होते हैं और लीला के पिता शिवा को शाबाशी दे रहे होते कल रात जो उसने किया। ये बहुत कॉमेडी सीन होता है क्योंकि यहाँ शिवा समझता है कि लीला के पिता उसे शाबाशी दे रहे हैं क्योंकि उसने कल जो लीला के साथ छेड़खानी की, जबकि लीला के पिता का कहना होता है कि जिस तरह उसने फॉरेस्ट ऑफिसर को फटकार लगाई और भूताकोला फेस्टिवल को रुकने नहीं दिया, तो ऐसा उन्हें करते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें लीला के पिता को उनके जवानी के दिन याद दिलाती थी। अब शिवा लीला के पिता से उनके घर आने का कारण पूछता है, तो लीला के पिता बताते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी ने फॉरेस्ट की ट्रेनिंग ली हुई है, तो अगर यहीं पे गाँव में उसे कुछ काम मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अब शिवा कहता है कि हाँ, हाँ, मैं ज़मींदार से कह के इन्हें लगवा दूँगा। और फॉरेस्ट गार्ड लीला की जॉब लग जाती है और वो जब जॉइनिंग करती है ऑफिस में तो पहले ही दिन उसे पता चलता है कि मुरली पूरे गांव के चारों तरफ फेंसिंग लगवाने वाला है। क्योंकि मुरली का मानना था कि जो भी गांव के लोग जंगल की ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं वो इसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाए, क्योंकि जंगल जानवरों के रहने की जगह है, ना कि इंसानों के। लेकिन गाँव वाले आके मुरली का विरोध करते हैं, वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ बाउंड्री वॉल लगवा दोगे तो हम गाँव वाले जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ रहने जाएँगे? वैसे भी वो ट्राइबल लोग हैं, तो सिटी जैसी लाइफ़ उन्हें पसंद भी नहीं आनी। जब बात शिवा को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है और पुलिस वालों के साथ ही उसकी झड़प होने लग जाती है। अब यहाँ झड़प में जो गाँव वाले पुलिस वालों के साइड हो जाते हैं, वो सब मिलके शिवा को बाँध देते हैं। अब रात को लीला जब अपनी जॉब से घर आ जाती है, तो वो शिवा के पास जाती है, शिवा के लिए खाना लेके जाती है। लेकिन शिवा उस खाने को खाने से इनकार कर देता है और कहता है आखिर तुमने भी पुलिस वाली ही हरकतें की ना, गाँव की होकर भी तुमने पुलिस वालों की तरफदारी की क्योंकि तुम खुद फॉरेस्ट गार्ड बन गई हो और तुम्हारे सीनियर जो कहेंगे तुम उन्हीं की तरफदारी करोगी।
लेकिन लीला आखिर करती तो क्या करती, उसे अपनी जॉब तो करनी ही थी। अब से शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग पे। अब यहाँ गाँव के सभी लोग जाते हैं देवेंद्र के पास, तो और उनसे कहते हैं कि उनकी ज़मीन बचाई जाए, और वो कहता है ठीक है, मैं पुलिस वालों से इस पे बात करूँगा, पर यहाँ तुमको अपने ज़मीनी कागज़ों पे अपनी ज़मीनों के लिए साइन करने होंगे। और वह वकील को बुला के अब उनकी सभी गाँव वालों की ज़मीनों की पुष्टि करवाता है। अब इसी बीच गाँव वालों में से किसी एक को देवेंद्र का घर बहुत पसंद आता है, और वो उसके घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर देवेंद्र का आदमी उसे ज़ोरदार धक्का देके घर से बाहर निकाल देता है। देवेंद्र का आदमी लच्छू को जोरदार चांटा लगाता है, जो कि उसके घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। और इस पे ये देख के शिवा को गुस्सा आ जाता है, और वो देवेंद्र के आदमी की जमकर धुलाई कर देता है। और ये सब देख के देवेंद्र बात बिगड़ती हुई देख के बीच बीच में आता है, और वो भी उसी आदमी को, उस अपने आदमी को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई किसी गाँव वाले पे हाथ उठाने की। मतलब भाई साहब, बात समझ रहे हो, देवेंद्र एकदम अच्छा आदमी था। खैर, ये तो आगे पता चलेगा। अब शिवा, जो कि ज़मींदार के छोटे-मोटे काम किया करता था, ये एक दिन रात को पेड़ काट रहा होता है, और ज़मींदार का वफ़ादार आदमी सुधाकर, जो कि टिम्बर मैनेजमेंट का काम देखता था, वो ये खबर दे देता है मुरली को कि शिवा जंगल में रात को पेड़ काटने वाला है। अब शिवा और उसके साथियों ने पेड़ आधा ही काटा होता है, और जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि पुलिस की गाड़ी आ गई है, तो वो उसे आधा कटा हुआ छोड़कर ही छिप जाते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी उस आधे कटे पेड़ के पास से गुजरती है, वैसे ही वो पेड़ पुलिस वालों की गाड़ी पे गिर जाता है, जिससे मुरली के साथ-साथ कुछ पुलिस वालों को भी नुकसान होता है। अब पुलिस के साथ पंगा लिया था भाई, तो पुलिस यहाँ शांत कैसे बैठती? अब मुरली और उसकी सेना देवेंद्र और उसके आदमियों पे नज़र कड़ी कर देते हैं, जिसमें होते हैं शिवा, शिवा के दोस्त लच्छू, रघु, और इन लोगों पे नज़र रखती है। इसीलिए जो शिवा के दोस्त होते हैं, वो और शिवा कहीं जंगल में ही छिपकर बैठ जाते हैं, और कुछ दिन छिपकर ही रहते हैं। इधर देवेंद्र को देखा जाता है, वो शिवा के भाई गुरवा के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। देवेंद्र वही ज़मींदार जो अब तक मूवी में एक अच्छा आदमी है, और इधर छुपा हुआ है शिवा और उसके दोस्त। तो चलो फिर से प्लॉट पे आते हैं। देवेंद्र गुरवा से बात करता है कि तुमने गाँव वालों के लिए इतनी सेवा की, इनका इतनी मदद करते हो, लेकिन गाँव वालों ने तुम्हें क्या दिया है आज तक? गुरवा कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर गुरवा कहता है, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देवेंद्र कहता है कि भूताकोला के फेस्टिवल में पंजुर्ली देव तुम ही बनते हो। अब इस बार जब पंजुर्ली देव आएगी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें एक झूठ कहना होगा। पर गुरुआ कहता है कि पंजुर्ली देव कभी झूठ नहीं बोलते, और जब वो आते हैं तो खुद जिसके अंदर आते हैं उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। जो बोलते हैं देवा ही बोलते हैं। देवेंद्र कहता है, अब ये तो तुम ही जानते हो कि वो पंजुर्ली देव होते हैं या तुम होते हो, क्योंकि पंजुर्ली देव तो तुम्हारे शरीर में थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद तो गुरुआ ही होता है। तो गुरुआ ये कह सकता है गाँव वालों से कि आज से ये सारी ज़मीन पंजुर्ली देव मेरे नाम, मतलब देवेंद्र के नाम करते हैं। पर गुरुआ ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि पंजुर्ली देव कभी झूठ नहीं बोलेंगे। देवेंद्र गुरवा को ज़मीन दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे नाम गाँव की सारी ज़मीन कर दो, तो मैं तुम्हें यहाँ जो ज़मीन है वो तुम्हारे नाम कर दूँगा गाँव के बाहर की। पर गुरवा के मना करने पे वो गुरवा को मार देते हैं, और इधर शिवा को पंजुर्ली देव गुरवा के रूप में रोते हुए सपने में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका नृत्य परफॉर्म करने वाला, कोला नृत्य परफॉर्म करने वाला अब इस दुनिया में नहीं था, उसे मार दिया गया था। देवेंद्र अगले सुबह खुद गुरुआ के घर जाके शोक जताता है, पर गुरुआ के पिता कहते हैं कि जिसने भी उसका कत्ल किया है वो खून की उल्टियाँ करके मरेगा। और क्योंकि गांव वालों को यकीन होता है कि अगर उसका खून गांव में हुआ है तो खूनी भी गांव में ही होगा, इसके लिए देवेंद्र एक षड्यंत्र रचता है, और शिवा को मटन चिकन और दारू की पार्टी देता है, और उसे ये समझाता है कि उसके भाई का कत्ल मुरली ने ही किया है। अब शिवा गुस्से में मुरली के ऊपर हमला करने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वो दम मारने के लिए रुक जाता है। वहाँ उसे लोहार कहता है कि उसने आखिरी समय में घुरवा को देवेंद्र की गाड़ी में जाते हुए देखा था, ना कि मुरली के। और जब वह लौट के आया तब वह अकेला था, मतलब हो सकता है घुरवा को देवेंद्र ने ही मारा हो। और शिवा को इस बात का यकीन हो जाता है, लेकिन देवेंद्र भी डेढ़ सियाना था। उसे पता होता है कि आज नहीं तो कल शिवा को पता चल ही जाएगा घुरवा को किसने मारा है। इसीलिए वह अपने आदमी भेज देता है शिवा को मारने के लिए।
लेकिन शिवा तो शिवा है बॉस, फ़िल्म का हीरो है। वो देवेंद्र के आदमियों को मार भगाता है। और यहाँ पर हम सभी को एक ज़बरदस्त एक्शन सीन फिर से देखने को मिलता है। तो चलो शिवा ने धमाधम ठोक दिया और दूसरे दिन गांव में ये पूरी बात पता चल गई कि जिसने गुरवा का खून किया वो कोई और नहीं बल्कि जमींदार देवेंद्र ही है। असल में जो देवेंद्र था वो इस गांव की जमीन को हथियाना चाहता था। वो शुरू से ही बुरा था और अछूतों से नफरत करता था, लेकिन वो सिर्फ ये बताता नहीं था क्योंकि उसे गांव की जमीन चाहिए होती है। यहाँ मुरली भी शिवा से आके हाथ मिलाता है कि वो देवेंद्र को सजा दिलवाएगा, और अगर इस ज़मीन को सरकार के अधिकृत कर दिया जाए, तो देवेंद्र गाँव वालों से ये ज़मीन कभी नहीं ले पाएगा और गाँव वाले कोर्ट में एक अर्ज़ी देकर इस ज़मीन पर रह सकते हैं। वरना यही था कि ज़मींदार उस ज़मीन पे मॉल वग़ैरह बनवा लेता, ना तो वो जंगल की सरकारी ज़मीन बचती और ना रहने के लिए गाँव वालों को ज़मीन बचती। तो मुरली यहाँ वादा कर देता है कि अगर शिवा और गांव वालों पर देवेंद्र के आदमी हमला करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता करेगी। अब इधर मुरली तैयार होता है अपनी पुलिस फोर्स के साथ, दूसरी तरफ तैयार होता है देवेंद्र अपने गुंडों के साथ। और यहाँ पुलिस वाले और गांव वालों के ऊपर देवेंद्र के आदमी हमला करते हैं और एक ज़बरदस्त फाइट सीन देखा जाता है। और दूर से देवेंद्र बैठे बैठे ये सारा तमाशा देख रहा होता है। लेकिन इन सब में शिवा और मुरली भी ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर शिवा को गर्दन से ऊपर उठा लेता है और इतने ज़ोर से दबाता है कि शायद शिवा की जान तभी निकल गई होती है। और वो जैसे ही शिवा को नीचे छोड़ता है तो शिवा नीचे गिरकर एक पत्थर से टकराता है और उसके पत्थर से उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। और गाँव वालों को लगता है कि शिवा मर चुका है, लेकिन ये पत्थर वही था जो 1847 में राजा को मिला था, जिससे राजा को शांति मिली थी, यानी कि पंजुर्ली देव। और अब आता है मूवी का मेन टर्न। इसमें शिवा के अंदर आ जाते हैं गुलिका देव, जो कि पंजुर्ली देव का उग्र रूप था, जिसके लिए पंजुर्ली देव ने बहुत पहले राजा को चेतावनी दे दी थी। अगर कुछ भी नियमों में उलट पलट हुई तो गुलिका देव आएंगे और वो सब कुछ तबाह कर देंगे। क्योंकि पंचुली देव शुरू से ही जंगल की रक्षा करना चाहते थे और उनका उग्र रूप इसमें उनकी सहायता कर रहा था। इसमें जब एक्टर के शरीर में होलिका देव आते हैं तो वो ज़बरदस्त फाइटिंग करते हैं और लंबी चलने वाली इस फाइट में अंत में वो उन सभी को ख़त्म कर देते हैं, देवेंद्र के साथ साथ जो जंगल का विनाश करना चाहते थे, जो बुरे थे। और अब जंगल और गांव वाले सालों साल के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, यानी कि देवेंद्र का भी खात्मा हो चुका था। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जंगल की रक्षा करनी चाहिए यार। और अब जब कहानी का अंत होता है तो फिर से गांव वाले भूताकोला फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उस पे शिवा, जो कि इस बार भूताकोला में पंजुर्ली देव का रूप धारण करता है, ज़बरदस्त डांस करता है और पंजुर्ली देव का नृत्य दिखाता है। इसके बाद वो गाँव वालों की समस्याओं का समाधान करता है और खुद पंजुर्ली देव के रूप में शिवा मुरली के पास जाके उसका धन्यवाद करता है, जंगल को बचाने के लिए, गाँव वालों की रक्षा करने के लिए और देवेंद्र जैसे पापी का विनाश करने के लिए शिवा की सहायता करने के लिए। इसके बाद शिवा को दूर से एक आवाज़ आती है जो कि उसके पिता होते हैं। शिवा मशाल लेके उस और तो पंजुर्ली देव के रूप में उस और दौड़ पड़ता है और दोनों पंचुर्ली देव आमने सामने खड़े होते हैं। वो वही जगह होती है जहाँ से शिवा के पिता गायब हुए थे पंचुर्ली देव के रूप में, और एक आग का गोला अपने चारों ओर बनाते हैं और यहाँ पर शिवा भी गायब हो जाता है। यानी दोनों पंचुर्ली देव एक साथ गायब हो गए थे। मतलब जो शिवा था वो शिवा कब का मर चुका था। उसके शरीर में इतने देर देवा ही थे जो कि रक्षा कर रहे थे गाँव वालों की। और इस तरह कांतारा मूवी खत्म हो